निर्माण कार्य के दौरान आरोपी युवक ने गंदगी फैलाई है। महाराजपुर थाना इलाके के बिकौरा गांव की पूरी घटना हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला। पुलिस ने आरोपी रामकृपाल पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया है। गिरफ्तार भी हो चुका है आरोपी। न्यायालय ने आरोपी को फौरन जेल भेज दिया। ये बड़ा मामला अपने आप में छतरपुर से सामने आता हुआ। नाली निर्माण कार्य के दौरान आरोपी युवक ने गंदगी फैलाई दूसरे व्यक्ति को, फौरन लेकिन कार्रवाई हुई। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है जेल के सलाखों के पीछे। नाई में बाढ़ का काम कर रहा था। किसका? सरपंच की तरफ से कर रहा था श्रीमान। अच्छा, तो क्या हो गया? तो श्रीमान जी मैं धोखे से ग्रीस लग गया श्रीमान जी, तो पूरे सर पे वो हाथों में लेके लेटरिन लेके आए तो पूरे शरीर में लपेटा, शरीर मुँह में, सिर में, पीठ में भी श्रीमान जी लपेटा। किसको ग्रीस लग गया था? वो कृपाल पटेल को। कृपाल पटेल को ग्रीस कहाँ से आ गया? नाली निर्माण कर रहे थे जब आप? थोड़ा हाथ में लिए थे तो मैं हाथ लगा लिया था उनको। इसमें दोनों ही लोगों के स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हैं और जो पीड़ित व्यक्ति है उसने थाने में एक लिखित आवेदन दिया था। उसमें भी कहीं खिलाने या इस तरह की बात नहीं है, सिर्फ फेंकने की बात है। और खुद के आवेदन में भी उसने लिखा है कि पहले ये एक खेल की तरह था और बाद में ये झगड़ा हो गया, परंतु किसी भी तरह से गंदगी फेंकने की बात स्वीकार नहीं है, ये गलत है। और इसीलिए इस पर अपराध त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध कायम करके गिरफ्तार करके इसको जेल भेज दिया गया। और इसी मामले को लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक ट्वीट जिसमें मध्य प्रदेश में एक महीने में दलित आदिवासी की बेहद निंदनीय घटना सामने आई। उनकी तरफ से लगातार ये निशाना साधा जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ। पीड़ादायक है पूरी वारदात जो मानवता को शर्मसार कर देती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में दलित अपराध का रेट सबसे ज्यादा है। आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं। हर दिन 7 से ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में होते हैं। ये ट्वीट कर लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से एक बड़ा ट्वीट। अपमान का घूंट पी रहे हैं आदिवासी। बीजेपी का सबसे साथ का जो नारा है, दिखावटी नारा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की है कि छतरपुर की घटना के आरोपी के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ट्वीट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। छतरपुर में हुई घटना का विरोध किया है, हालांकि फौरन कार्रवाई भी हुई, जेल की सजा हुई है इस आरोपी को। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी एससी मोर्चे के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का एक बयान सामने आया है। एमपी में दलित आदिवासी अपराध के आंकड़ों को लेकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ट्वीट हमने आपको दिखाया, इसी पर पलटवार करते हुए लाल सिंह आर्य कहते हैं कि बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की सरकार जहां भी है वहां सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दलितों पर अत्याचार, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहे हैं। ममता की सरकार में 3000 घर जला दिए गए। कांग्रेस की सरकार जहां भी है वहां सबसे ज्यादा घटनाएं हैं। ये पलटवार। जी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है और उनको ये जानकारी नहीं है कि दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार कहां हो रहे हैं, तो मैं उनको प्रेस के माध्यम से स्मरण कराना चाहता हूं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ले लीजिए। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार, दलितों की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और दलितों की महिलाओं के साथ बलात्कार और सामान्य महिलाएं, पिछड़े कोई भी हो, सबसे ज्यादा अपराध कहीं घटित हो रहे हैं तो वो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनाने में झारखंड में जहां गठबंधन में कांग्रेस है और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां दलितों के, आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहे हैं। और चलिए बात करेंगे उज्जैन से मिल रही खबर की। महाकाल के दरबार में आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, महाकाल के दर्शन किए हैं। पत्नी साधना सिंह उनके साथ मौजूद थी, बेटे कार्तिकेय भी यहाँ पर थे और महाकाल के दर्शन करने के लिए पूरा परिवार आज यहाँ पर पहुंचा था। ये देखिए तस्वीरें, गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्नी और बेटे के साथ बाबा के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुंचे। विशेष पूजा अर्चना, पत्नी साधना सिंह मौजूद रही, बेटा भी उनका मौजूद था। महाकाल की शाही सवारी में भी आने वाले समय में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं, ये जानकारी भी साझा की गई है। काल महाराज की जय हो, उनकी कृपा
गंगा पर हो, उनकी कृपा पूरे प्रदेश पर बरसे, देश पर बरसे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका चलिए, तो शाही सवारी का हम जिक्र कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उज्जैन की तस्वीरें इसलिए बहुत ज्यादा दिलचस्प क्योंकि तमाम भक्त आज उमड़ आए हैं। बहुत ही खास अवसर होता है जब बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलती है, क्योंकि सावन के महीनों में ये जो दृश्य हैं बहुत खास हो जाते हैं। बाबा महाकाल के भक्तों के लिए अपार श्रद्धा भक्तों की आज इस सैलाब में उमड़ती हुई। नगर भ्रमण पर निकलते हैं बाबा महाकाल। आपको बताएं हम, इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा, साथ ही साथ सामाजिक महत्व इस यात्रा का है, क्योंकि ये माना जाता है कि बाबा महाकाल जब अपने आसन को छोड़कर आगे शहर की ओर बढ़ते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी नगरी में आखिर क्या चल रहा है। और साथ ही साथ तस्वीरें मुख्यमंत्री की भी आप देखिए, क्योंकि आज उज्जैन में ही मौजूद है शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी और उनका बेटा भी उनके साथ आज मौजूद। और जिस तरह से हम आपको जानकारी दे रहे थे कि शाही सवारी में शामिल होने वाले हैं, और उसी की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ आज इस शाही सवारी का हिस्सा बनते हुए। बाबा महाकाल की शाही सवारी बहुत ही खास हो जाती है। सावन के दिनों में अक्सर आपको ये दृश्य देखने को मिलता है। सोमवार के दिन बाबा की सवारी निकलती है ये जानने के लिए कि नगर में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। भगवती राजराजेश्वरी नमामि जगदम्बे नमः गणेशाम्बिकाय नमः ध्यानवक्षदानं समर्पयामि दादीजी समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि। भगवती राजराजेश्वरी नमामि जगदम्बे नमः गणेशाम्बिकाय नमः ध्यानवक्षदानं समर्पयामि दादीजी समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि। भगवती राजराजेश्वरी नमामि जगदम्बे नमः गणेशाम्बिकाय नमः ध्यानवक्षदानं समर्पयामि दादीजी समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि। उसको नहीं पता यार। है ना, हाँ यही लगा देना, और अभी नहीं करेंगे वो। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। बाबा महाकाल आज नगर भ्रमण पर निकले हुए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज उज्जैन जिले के दौरे पर ही बाबा महाकाल के दर्शन किए पूरे परिवार के साथ, और अब शाही सवारी में शिरकत करने के लिए आगे बढ़ते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। बाबा महाकाल की शाही सवारी नगर भ्रमण पर जब बाबा महाकाल निकलते हैं, ये जानने की कोशिश होती है कि नगर में क्या कुछ चल रहा है, परिस्थितियां किस तरह की हैं, और अपार श्रद्धा यहाँ लोगों की इस तरह उमड़ती है। हर कोई चाहता है कि शाही सवारी के दौरान जरूर बाबा की सेवा करने का अवसर उन लोगों को प्राप्त हो। और बाबा महाकाल के दरबार की ही अगर आप बात करें तो बहुत खूबसूरती के साथ आज के दिन को मनाया जाता है। सावन के सोमवार चल रहे हैं। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय, और इसलिए कोशिश होती है लोगों की भी कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में पहुँचें और बाबा उनकी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करें। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल की सवारी अब धीरे धीरे नगर के अलग अलग प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरेगी। खास बात यह भी कि पुलिस बैंड के जरिए स्वागत होता है, शहर में सलामी दी जाती है बाबा महाकाल को, क्योंकि ये माना जाता है कि भले ही कोई भी नेता हो, कोई भी राजनेता हो, लेकिन इस विश्व का स्वामी तो महाकाल ही है। इसी विश्वास के साथ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ आज यहाँ पर, पुलिस वाले पूरी तरह से तैनात। शाही सलामी आज दी जाएगी नगर भ्रमण पर जैसे ही बाबा महाकाल निकलते हैं। पुलिस बैंड के जरिए पूरी भव्यता के साथ स्वागत उनका होता है। जिस तरह से आप मुखिया को देखते हैं, आपने देश के राष्ट्रपति को देखा होगा, किस तरह से पूरी भव्यता के साथ उनका स्वागत होता है, अभिनंदन होता है। इसी प्रकार ये प्रथा सालों से चली आ रही है। बाबा महाकाल के दरबार में जैसे ही नगर भ्रमण के लिए ये सवारी शुरू होती है, ये देखिए धीरे धीरे उसी स्थल पर सवारी पहुंचती हुई यहाँ पर ग्रैंड सल्यूट पुलिस बैंड की तरफ से बाबा महाकाल को दिया जाता है। इसी अवसर के इंतजार में कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भी काफी उत्साहित होते हैं। घोड़ों पर सवार पूरी सुरक्षा के बीच बाबा महाकाल की सवारी निकलती है। ये आदर सम्मान देने की कोशिश
ये अवसर बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है और इसलिए बहुत खुशनसीब होते हैं ये लोग जो बाबा की सवारी के साथ साथ निकलते हैं। और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना इस समय इसलिए भी ज़रूरी क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आज उज्जैन पहुंचते हैं। सावन के सोमवार जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, आस्था का केंद्र बाबा महाकाल का ये दरबार जहां भक्तों का सैलाब सा उमड़ जाता है। ये देखिए पूरे उत्साह के साथ भक्त इस सवारी का हिस्सा होते हुए तमाम प्रमुख मार्गों से ये सवारी निकलती है। नगर भ्रमण पर देवता निकलते हैं, ये जानने की कोशिश होती है भगवान की तरफ से कि नगर में क्या कुछ चल रहा है। बाबा महाकाल की शाही सवारी और इस बार खास तस्वीर इसलिए भी क्योंकि आज ही के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं उज्जैन में, दर्शन उन्होंने किए बाबा महाकाल के और अब शाही सवारी का हिस्सा बनते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। मुखिया के समर्थक भी आज बड़ी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन देवों के देव महादेव उनकी शाही सवारी इसलिए खास महत्व भी इस सवारी का। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको मिलेंगे। सवारी जैसे ही वापस मंदिर पहुंचती है वहां पर भी पूरी भव्यता के साथ 56 भोग के साथ स्वागत बाबा का होता है। उसके बाद वहीं पर मंदिर में ही उन्हें स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें बहुत खास होती हैं, बहुत दिलचस्प होती हैं। आस्था का सैलाब आप इसे कह सकते हैं। एक ही दिन में बाबा महाकाल को मनाने की कोशिश, पूरे भक्ति भाव से उन्हें खुद को समर्पित करने की कोशिश ये भक्तों की तरफ से जरूर नजर आती है। और ये जो ताल आप सुन रहे हैं, ये जो भी भक्त सुनता है आसानी से समझ सकता है कि बाबा महाकाल की आरती जब होती है तब ये धुन आपको सुनाई देती है। बहुत ही खास ये दृश्य और साथ ही साथ ये मधुर संगीत है, इसके बीच भक्ति भाव 2 गुना 4 गुना होता है और उसी खूबसूरती के साथ ये शाही सवारी लगातार आगे बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। सबसे पहले जिक्र अब कोरबा का कर लेते हैं। मुंह में छिपकली घुसने से मासूम की जान चली गई है। बाकी मोगरा के नागिन भंटा की ये पूरी घटना, मासूम की मौत से परिवार में मातम का माहौल। कोरबा से मामला सामने आया है। हैरान कर देने वाली ये पूरी घटना, मुंह में छिपकली घुसने से मासूम की जान चली गई। इसलिए कि अब्दुल ज्यादा जानकारी देंगे। अब्दुल, क्या कुछ हुआ है मासूम के साथ? ये बाकी मोगरा थाना क्षेत्र के नागिन भाटा जो मोहल्ला है वहाँ पर रहने वाले एक मासूम जो है 3 साल का, उसके मुंह में अचानक छिपकली चली गई और उस वक्त गई जब ये बच्चा जो है वो अपने घर में था और माँ जो है सामान लेने के लिए दुकान गई हुई थी। उस दौरान ये घटना सामने आई और जब आकर उसने देखा तो उसके मुंह में छिपकली थी और उसके मौत हो चुकी थी। इस मामले की जानकारी लगते ही बाकी मोगरा पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई कर पीएम के लिए आगे शव को भेज दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में सुविधाओं को सुधारने पर सरकार का अब जोर है। मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं अब मिलेंगी। हमीदिया अस्पताल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करें तो बेड पर ही तमाम सुविधाएं मरीजों को मिलेंगी। एक्सरे और जांच के लिए मरीजों को यहां वहां नहीं भटकना पड़ेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से अच्छा बर्ताव करने के निर्देश भी दिए हैं डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को। अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों की तस्वीर बदल रही है और आधुनिक सुविधाएं मरीजों को मिले और इसके साथ बेहतर से बेहतर इलाज और
कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसको लेकर आज एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हमीदिया हॉस्पिटल में किया गया। खुद मंत्री विश्वास सारंग उसमें शामिल हुए। सर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट को लेकर खास फोकस दिख रहा है। हमारा ये सपना है कि हम हमारे मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को वर्ल्ड क्लास का बनाएं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जैसा होता है, और इसीलिए बनकर तैयार हो गया। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। जैसा आपने देखा है कि हर तरह की सुविधा इसी फ्लोर पर है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। एमपी में 9 आईएएस अफसरों के तबादले। स्वतंत्र कुमार सिंह को बनाया गया सचिव पिछड़ा वर्ग। कैलाश वानखेड़े बने अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन। गृह विभाग के उप सचिव बने अभय सिंह। सीएम शिवराज सिंह चौहान